हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी सताती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जाके सारी चीज़ें हमारे परिवारजनों के साथ या फिर दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। पर जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है तो हम क्या करते हैं? क्या हम सब के बता देते हैं किसी को? नहीं ना, क्योंकि इस बारे में बात करने से हमें हिचकिचाहट होती है। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों का जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो ये अब हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान, खास गेस्ट डॉक्टर विजय दहीफले जी, जो आपकी सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का करेंगे बहुत ही आसान तरीके से समाधान। तो डॉक्टर जी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। नमस्ते। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, मास्टरबेशन ये कॉन्सेप्ट अभी काफी लोगों को फैमिलियर हो गया है और काफी सेंसिटिव भी है ये टॉपिक। तो मास्टरबेशन करने से सेक्स ड्राइव पर कुछ असर होता है क्या? डेफिनेटली। ये अलग अलग जो टॉपिक है इसके पीछे का साइंस हमें पता होना क्यों जरूरी है। किसी भी तरह से अपने पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ, लड़का हो लड़की हो, इसके बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। लेकिन एक लाइन में कहता हूँ, चीज़ें जब लिमिट में होगी, मेल हो फीमेल हो, हस्तमैथुन या मास्टरबेशन सेल्फ रिकग्निशन की पहली स्टेप है। यानी खुद का सेक्सुअल लाइफ क्या है, खुद का सेक्सुअल ऑर्गन क्या है, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए ये मेथड रहती है, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। लिमिट में रहेगी तो इससे तुम्हारी इच्छा शक्ति या मास्टरबेशन से कुछ बढ़ती है क्या? मास्टरबेशन एक ट्रायल है जिसे हम हमारे हाथ से वहाँ पे देखते हैं कि वो ऑर्गन को सेंसेशन कहाँ पे है। उससे जो टेम्पररी स्ट्रेस आता है, क्योंकि एजिंग होने के बाद धीरे धीरे हार्मोन्स बदलते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, उसमें चेंज आता है और हमें कहाँ तो भी स्ट्रेस्ड अप लगता है। और उसे रिलैक्स करने के लिए, लड़का हो लड़की हो, ये मास्टरबेशन डेफिनेटली उसकी इच्छा शक्ति बढ़ाता है। उसमें इन्वॉल्व कैसे हो जाए उसका ये इंट्रोडक्शन मैं आपके लिए कहूँगा। डॉक्टर साहब, जब हम मास्टरबेट करते हैं तो इस मास्टरबेशन का फायदा प्लेजर पॉइंट्स ढूंढने में होता है क्या? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। अभी समझो आप यौन में आ गए, प्यूबर्टी में आ गए, लड़का हो लड़की हो, 12-13 साल के हो गए। यहाँ पे देखो, टीयर्स लाने के लिए सिखाने की जरूरत है नहीं, खाना सिखाने की जरूरत है नहीं है। तो हर पार्ट सेंसिटिव हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। आपको इचिंग आ गई तो हम बोलते हैं कि इचिंग नहीं करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्यूबर्टी आ गई, वहाँ पे ग्रोथ हो गई, वहाँ पे मेल में सिक्रेशन आ रहे हैं पेनिस से, फीमेल में वजाइनल सिक्रेशन आ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जब ये संवेदना आती है तो यहाँ पे हर एक पार्ट सेंसिटिव नहीं रहता है। वहाँ पे क्लाइटोरिस सेंसिटिव है, किसका जी पॉइंट सेंसिटिव है, किसका ग्लांस सेंसिटिव है। तो आपके खुद के हाइजेनिक हैंड्स, हाइजीन यहाँ पे ध्यान रखता हूँ, नेल्स नहीं चाहिए, कोई नेल पेंट नहीं चाहिए ऊपर। क्लीन हाथ से अपने पार्ट को जेंटली या लुब्रिकेंट यूज करके आप टच करके कौन सा पार्ट सेंसिटिव है ये ढूंढने का मास्टरबेशन ही एक ही जरिया रहता है जो सबसे सेफ है, जहाँ पे कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि ये सोलो है, लेकिन हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है। काफी इम्पोर्टेंट जानकारी है सर। अब जबलपुर जाएंगे, जबलपुर से श्याम जी आपके साथ बात करना चाहते हैं। श्याम जी, सवाल पूछिए आपका। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। ज्यादा हस्तमैथुन करने से लिंग टेढ़ा होता है क्या, जानकारी दीजिए। हमने अभी अच्छा है बोलने के बाद उसके आगे की स्टेप तो मराठी में क्या बोलते हैं, आती तिथम आती, यानी लिमिट के बाहर आप क्रॉस करोगे ना, अच्छी चीज भी लिमिट के ऊपर गई तो एबनॉर्मल रहती है, अच्छी नहीं रहती है। अभी कुछ ऐसे प्रकार में यहाँ पे बोलूँगा इन शॉर्ट में, कैसे मास्टरबेशन करें। हम हल्के हाथ से करेंगे, इट्स ओके भाई, एक बार कभी तो भी क्या हफ्ते में नहीं,
दिन में 4-4 बार कर रहे हो, उसको बाकी काम में ध्यान नहीं, अपने स्टडी में ध्यान नहीं, अपने ऑफिस वर्क में ध्यान नहीं, बस लगे रहो, वहाँ पे बहुत बार वो अपने सरफेस के ऊपर उसे फ्रिक्शन करते हैं। कुछ लोगों को उसको बेंड करने की आदत होती है, उसको वहाँ पे फ्रैक्चर भी हो जाता है। कुछ ऐसे केसेस हमने देखे, कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट भी उसके अंदर वो डालते हैं, तो ऐसे केसेस में फ्रैक्चर जरूर होता है और फ्रैक्चर होने के बाद पेनिस बेंड होता है। इसलिए इसे लिमिट में करना, या सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी से मिलके या सुखी जीवन के मंत्र की बुक में इसका डिटेल ब्यौरा दिया है, उसे तुम रेफर कर सकते हो। डॉक्टर साहब, काफ़ी बार मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो लोग हस्तमैथुन करते हैं, हाँ। वो करने के बाद उनमें एक गिल्टी फीलिंग आती है, ऐसे क्यों होता है? हाँ, तो यहाँ पे आता है सेक्स एजुकेशन। देखो, खाना खाने से गिल्ट लगता है क्या? नहीं लगता है। रोने से गिल्ट लगता है क्या? नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज़ को ऐसा बनाए, मैं देखो एंटी सोशल नहीं कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा सराउंडिंग है, हमारी जो भी हमारी एक्टिविटी है, मूवमेंट है, वो सुटेबल होनी चाहिए अपने सराउंडिंग को। कुछ लोगों को ऐसा बताया जाता है कि मास्टरबेशन करना पाप है, ये मास्टरबेशन तो स्त्रियों ने करना ही नहीं चाहिए, बाद में ये करना तो सबसे गलत है। तो ये सब रॉन्ग फीडिंग होने की वजह से अपने माइंड में डर पैदा होता है, और ये डर पैदा होने की वजह से ये लोगों को कमज़ोरी होना, शीघ्र पतन होना, इवन स्वप्न दोष होना भी शुरू होता है। क्योंकि आप सीमेन आना टाल सकते हो क्या? नहीं टाल सकते। फीमेल का सिक्रीशन टाल सकते हो क्या? नहीं टाल सकते। कोई भावना आप रोक सकते हो क्या? नहीं। लेकिन अपने दायरे में रह के उसे करोगे, और अपने पेरेंट्स भी उन्हें क्या सही है क्या गलत है वो सिखाएंगे, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आता है, और गिल्ट हमें निकालना है। डॉक्टर साहब, अभी आपने अभी भी इस सवाल के जवाब में आपने कहा कि फीमेल्स को बोला जाता है Of कि course. फीमेल्स ने करना अच्छा नहीं Sure, होता, sure, yeah. तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? श्योरली, ये देखो, कुछ चीज़ें अच्छा नहीं होती बोलने के बजाय उससे फ़ायदा क्या होता है, कब करे कब ना करे। बहुत बार मैं सेक्स के बारे में भी बोलता हूँ, सब लड़कियों को बोला जाता है भाई सेक्स अच्छा नहीं है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और कल शादी होती है और उसके बाद वो अलाउ नहीं करते अपने पार्टनर को, तो फिर बाद में वो फ़ोन लगाती है पेरेंट्स को, भाई आपने तो नहीं है, अच्छा नहीं है बोला, तो आप क्यों बोल रहे हो करना। तो उसके बजाय सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो है हम उम्र में आते हैं, उसके बाद हमारी शादी होने वाली है, उस वक्त आप करोगे तो डेफिनेटली जायज़ रहता है अपने पार्टनर के साथ में। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें सेक्स एजुकेशन, अवेयरनेस ऑफ सेफ्टी, और फीमेल्स में भी इसमें जो सेंसेशन आया है, उससे जो फ्लो बढ़ा है, उसमें जो एक्साइटेशन आता है, जैसे मेल में है सेम वही फीमेल में है। लेकिन लुब्रिकेंट यूज़ करना, नेल्स काफ़ी कट करना, वहाँ पे नेल पेट नहीं रहना, और वहाँ पे साइंटिफिक मेथड से करोगे तो सटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन मिलता है। फ्रेंड्स, आपको कहूँगा, इससे आप STD, STI इन्फेक्शन को दूर रखते हुए खुद का सेटिस्फैक्शन करते हो, लेकिन लिमिट में। डॉक्टर साहब, इसके बाद एक फीमेल कॉलर हमसे जुड़ना चाहती है। रति जी बात कर रही है शिरूर से। रति जी नमस्ते, आपका स्वागत है, सर से सवाल पूछिए। प्रणाम सर। प्रणाम जी, बोलिए। फीमेल मास्टरबेशन में वाइब्रेट का क्या रोल है, और क्या केयर ले सकते? नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप ऑफ मास्टरबेशन। कुछ कारणवश यहाँ पे जो सेक्स टॉयज रहते हैं वो लीगली अलाउड कुछ लिमिटेशन के लिए नहीं है, बाकी अदर मेथड से ऑनलाइन वगैरह आप ले सकते हो, लेकिन बाय एनी मीन काउंटर सेल उसको कतई अलाउड नहीं है। लेकिन सेक्सोलॉजी से प्रिस्क्रिप्शन से कुछ लोगों को सिर्फ वजाइनल सेक्स करने से सेटिस्फैक्शन कतई नहीं मिलता, तो ऐसे केसेस में वहाँ पे क्लैटरल स्टिमुलर रहते हैं, क्लैटरल सक्शन रहते हैं, कुछ वाइब्रेटर्स रहते हैं, लेकिन केयर क्या बरतनी है, उसको वॉशिंग, अपने को बेसिक पता नहीं रहता है, चलो वाइब्रेटर यूज़ किया, उसको जेली वैसे ही लगी है, डाल दे एक कोने में, बाद में क्या कुछ भी हो सकता है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो प्रॉपर अच्छे क्वालिटी के जिसे हम लुब्रिकेंट यूज़ करके और बाद में अच्छा क्लीन करके ड्राई करके आप यूज़ करोगे तो डेफिनेटली ये जायज़ है, लीगली अलाउड होगा, और अपने पार्टनर की भी सम्मति होगी तो ही। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों की ये सोच होती है या फिर ये मान्यता होती है कि अगर आप मास्टरबेट करते हो तो अंधापन आ जाता है, तो इसका क्या संबंध है? क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आई ये अभी बात। एक पेरेंट्स के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, ये देखो, हमारे पास जब तक डर चीज़ नहीं डालोगे ना, तब तक आप कंट्रोल में नहीं आते हो। कुछ बच्चे क्या रहते हैं, बस वही लगे रहो, दिन भर मास्टरबेशन चल रहा है, रात में भी चल रहा है, ना स्कूल जा रहे, ना ऑफिस जा रहे, ना कुछ नहीं करे, तो
तो ऐसा उन्हें बोलना पड़ता है कि भाई आप इतना ज़्यादा करोगे तो डेफिनेटली आप अंधे हो जाओगे या उसके अंदर आपकी विजन चली जाएगी। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब आपको उसको ज़्यादा करना नहीं है, आपको लिमिट में करने के लिए ये कुछ बंधन हम देते हैं जिससे आप कम से कम ये डर से तो भी आप कंट्रोल में आ जाओ। और एक बात कि हस्तमैथुन जो होता है, हाँ। इस सब में अगर हाथों में बाल हो हाँ। तो इसका कुछ मतलब इफेक्ट होता है क्या? अच्छा, एक्चुअली हस्तमैथुन करने से हाथ के ऊपर बाल आते हैं क्या? शायद ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आपको बोलता हूँ यहाँ पे ऐसा है। देखो, जैसे मैंने बोला अंधापन आता है क्या? नहीं। तो बहुत बार मास्टरबेशन अपने हाथों से, उंगली से किया जाता है और हम उसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपके हार्मोन कम हो जाएंगे, नहीं तो हार्मोन बढ़ जाएंगे और उसके यूज से समझो आपके हाथों पर बाल आ गए ऐसा बोल दिया तो आपको डर लगेगा। तो समझो किसी कारणवश अपने बच्चे जो है या जो लड़का है लड़की है उसे हम कंट्रोल में लाने के लिए, उसकी थोड़ा सा नॉर्मली डर पैदा करने के लिए और उन्होंने ये ज़्यादा न करे, इसलिए ये हम कहते हैं। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब मिथ्स है। तो फ्रेंड्स, एक ही ध्यान में रखो, नेचुरल चीज़ है, नेचुरल मेथड से कंट्रोल में रह के या हमारे बुक्स पढ़ के वहाँ पे करोगे तो डेफिनेटली हानिकारक नहीं है, लेकिन लिमिट क्रॉस करोगे तो हर एक चीज़ आपको हानिकारक हो सकती है। तो लेकिन और एक सवाल मैं Yeah. जाते जाते पूछती हूँ कि Yeah. ऐसे डर डालना बच्चों में कितने हद तक योग्य है? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन। ये देखो, रॉन्ग मेथड से, जैसे मैंने कहा कि सेक्स करना बुरा है, यहाँ पे बाल आ जाएंगे, अद्धा हो जाएगा, उसके बजाय आप करो सेक्स काउंसलर, यानी एक तो बुक्स पढ़ने के लिए दो या पेरेंट्स को एटलीस्ट बोलो कि उन्हें ये कहना है कि भाई आप लिमिट में करो या कभी कभार करो, कुछ लुब्रिकेंट यूज़ करके करो, या आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है तो अच्छा बुक्स पढ़ने के लिए लगाओ या विशेषज्ञ से मिलने के लगाओ। डेफिनेटली ये ऐसे तरह से डराना अच्छा नहीं है, लेकिन कंट्रोल में ना आ जाए तो विशेषज्ञ से मिलके उससे भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। वाह डॉक्टर साहब, आपने काफी Yeah. सारी गलतफहमियां दूर कर दी Definitely. मास्टरबेशन को Of लेके। बहुत अच्छी जानकारी दी Yeah. और सबसे इम्पोर्टेंट जो पेरेंट्स है, हाँ, पेरेंट्स के वो लिए बहुत बहुत important है। अच्छा मैसेज है ये, Definitely. बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज Yeah. डॉक्टर साहब ने दिया। Surely. तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान, हमारे शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्याओं के हवाले से उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी दी है। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, आपके मन की समस्याएं उनसे डिस्कस करनी है, उनसे सवाल पूछने हैं, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिए हैं उन नंबर पे आप संपर्क करें। डॉक्टर साहब आपको ज़रूर मिलेंगे, आपको ज़रूर गाइड करेंगे। तथा डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स जो है अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में, नेरुल, खारघर में, मेडिकोर हॉस्पिटल में भी डॉक्टर आपसे मिल पाएंगे। तथा ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ इस सेंटर्स पे जाके भी आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नंबर्स जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर ईमेल आईडी है वो भी नोट डाउन कर लीजिए। नई वेबसाइट भी है डॉक्टर साहब की, sexologist.vijaydahiphale.in। इस वेबसाइट पे जाइए, अपॉइंटमेंट का बटन आपको दिखेगा, इस बटन को क्लिक कीजिए और इसी तरीके से बहुत ही आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आपके सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए स्टूडियो में, बहुत अच्छी जानकारी दी मास्टरबेशन के बारे में, ब्रेस्ट एरियोला के बारे में, ब्रेस्ट फोरप्ले का क्या रोल होता है, इस सब के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत ही इंफॉर्मेटिव एपिसोड था डॉक्टर साहब, बहुत ही धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब प्रेक्षकों की इजाजत ले लें। डेफिनेटली। तो दर्शकों को हम आपसे अभी इजाजत लेते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। नमस्ते।